हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एप्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखा था आपने किस प्रकार से हमने कल विद इन 10 सेकंड के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन था हमने उसका सॉल्यूशन कर लिया था। इसी प्रकार से आज हम ऐसे ही 2 क्वेश्चन और करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपके लिए दूंगा, जिसे कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर लिखना है। उसके बाद हम अलग तरह के क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस प्रकार से ब्लड रिलेशन एंड रक्त संबंध पे और अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ है। ए और बी विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़े के लिए हम प्लस लगाएंगे डायग्राम में। ए एक पुरुष है। अब पुरुष है तो ए के ऊपर हम प्लस लगाएंगे। मैंने बताया था पुरुष के लिए प्लस और लेडीज के लिए माइनस। इसी प्रकार सी डी का पुत्र है जो कि ए का भाई है। अब जो कि किसके लिए आया? डी के लिए। ई डी की बहन है। बी एफ की पुत्र वधू है जिसका पति मर चुका है। ई का सी से क्या संबंध है? ऐसे प्रश्न हम अक्सर बिना डायग्राम के नहीं कर सकते, इसलिए डायग्राम जरूर बनाएंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन करते हैं हम। ए और बी विवाहित है। विवाहित के लिए मैंने बताया था बीच में प्लस आएगा। भाई बहन हो तो कोमा आता है। मेरा पहला वीडियो जरूर देखें आप, ठीक है। ए एक पुरुष है। अब देखिए पुरुष के लिए प्लस आएगा। अब पुरुष है तो महिला से शादी करी होगी तो बी क्या हो गया? माइनस, यानी ये महिला है। अब इसके बाद बोल रहा है डी सी का पुत्र है। ये डी जो है इस सी का क्या है? पुत्र। अब पुत्र है तो पुत्र के लिए प्लस आएगा, ठीक है। अब यहां पर अलग क्यों लिखा है? क्योंकि सी और डी में से कोई भी यहां पे नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग लिख लिया। आगे चलते हैं। जो ए का भाई है, यानी कि डी की बात कर रहा है, डी सी का पुत्र है जो ए का भाई है। अब बात हो रही जो यानी डी के लिए। अब डी किसका भाई है? ए का। तो भाई बहन के लिए कोमा लगाते और ये डी हो गया और डी के लिए प्लस था। और इस डी की जो है मम्मी या पापा कोई भी हो सकते हैं, वो कौन है? सी। इसका मतलब दोनों भाई हैं तो भाई के लिए इसके मम्मी पापा भी सी होंगे, ठीक है। चलते आगे। अब ये बोल रहा है ई डी की बहन है। इस डी की बहन कौन है? ई। मैंने बताया था भाई बहन के लिए कोमा आएगा और बहन है यानी लड़की है, इसलिए क्या आएगा? माइनस। आगे चलते हैं। बी एफ की पुत्र वधू है। अब बी जो है पुत्र वधू है एफ की। अब पुत्र वधू किसे बोलते हैं हम? अपने बेटे की वाइफ को। यानी कि ये जो बेटा है ये एफ का बेटा है। अब एफ का बेटा और ये क्या है? देखो भाई बहन है तीनों, तो भाई बहन तो ये दोनों कौन हो गए? एक दूसरे से विवाहित जोड़ा है ये दोनों। अब इसमें ये हमें नहीं पता कौन पुरुष कौन महिला है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। यानी अब देखिए इसका बेटा ये हो गया, बेटे की जो वाइफ है पुत्र वधू। तो यही तो बोल रहा है ये कि बी जो है एफ की पुत्र वधू है, यानी बी जो है एफ की पुत्र वधू है जिसका पति मर चुका है। यानी कि जिसका, यानी बी के लिए बात कर रहा है। ये ए जो है मर चुका है। ई का सी से क्या संबंध है? इसमें अक्सर कंफ्यूज होता है, फिर से बताता हूं। ई का सी से, जो लास्ट में दे रखा है उसे पकड़िए सी से। तो सी को पकड़े सबसे पहले, सी और ई, यानी हमें ये दोनों चाहिए। तो सी से अगर ढूंढेंगे तो सी का ये क्या है? बेटा है। और बेटे की जो बहन है, खुद के बेटे की बहन क्या होती है? खुद की बेटी होती है। तो यानी ये इसके लिए क्या हो गई? इसकी बेटी हो गई, यानी पुत्री हो गई। तो क्या आंसर आएगा इसमें? पुत्री। इसी प्रकार से आप डायग्राम बना के विद इन 10 सेकंड के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसे आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को आप सोल्व करें, डायग्राम बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के भेजें। आप अपनी तैयारी को परखें, क्या हमारी तैयारी सही दिशा में जा रही है। तो क्वेश्चन है आपके सामने। क्यू पी ओ क्यू, यानी पी जो है क्यू और आर का भाई है। एस आर की माता है। टी पी का पिता है। दिए गए कथन में से कौन सा असत्य है? चारों कथन आपके पास है, डायग्राम बना करके देखें कौन सा कथन असत्य है, उस पे राइट यानी वो ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ जरूर शेयर करें। चलते हैं हमारे नए पैटर्न की ओर। ये है हमारा अगले प्रकार का क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा हुआ है लेकिन हमसे कभी हुआ ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप खुद देखना किस तरीके से हम मात्र 10 सेकंड के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। आपको यहां पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे, यानी कि कुछ आपको एक सिंबल दिया जाएगा कि किस प्रकार से, यानी यहां पर डॉलर का मतलब है ए बी की मां है। इस प्रकार से निर्देश दिए जाएंगे और एक प्रश्न या 2 या 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से इनका रिश्ता इससे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में। तो आपको निर्देश देके ये लाइन दे दी गई है और पूछा गया है कि P का T से क्या संबंध है। तो हम यह लाइन देखिए पढ़ेंगे इसमें P@Q। आपको सिर्फ ये पढ़ना है और इसमें @ वाली ये लाइन देखनी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब A@B का मतलब है ए बी का पति है। बी का पति कौन है? ए। इसी प्रकार Q का पति कौन है? P। तो Q का अगर ये पति है
तो पी तो पति के लिए तो हमने प्लस लगाया, और अगर पुरुष है तो ये प्लस आएगा, और ये लेडीज हो गई तो ये माइनस, पहले ही लेक्चर में बताया हुआ है। अब आगे ये होने के बाद इसका मतलब हमने ये दोनों कर लिए। अब देखते हैं इन दोनों को, $Q ठीक है, ए डॉलर वाला ये है, तो इसमें देखेंगे $B, यानी ए बी की मां है, यानी बी की मां ए है। इसी प्रकार एम की मां कौन है, Q, तो ये एम की मां है, एम की मां है तो देखो मां है यानी ऊपर वाली जनरेशन में ऊपर रहेंगे, इसका बच्चा है यानी नीचे वाली लिखेंगे हम। अब आगे क्या बोल रहा है इसको देखिए अब आप, यानी इस वाले एट द रेट का काम हो गया, डॉलर का काम हो गया, अब हैच का काम बाकी है। तो हैच के लिए कौन सा, ये वाला AHB का मतलब है ए बी का पिता है, तो यानी ए जो है बी का पिता है। इसी प्रकार एम जो है टी का पिता है, तो ये टी को हम नीचे लिखेंगे, और टी का पिता कौन है, एम, तो एम यानी पिता है, तो पिता के लिए क्या आएगा, प्लस। तो ये हमारा डायग्राम पूरा बन चुका है। अब जो भी पूछे आपको लिख देना है। ये बोल रहा है पी का टी से क्या संबंध है, जो लास्ट में आता है से वाला उसको पकड़ना है। तो टी हमारा कहाँ है, टी हमारा यहां पर है। अब ये संबंध पूछ रहा है पी का टी से, तो यहां पर देखेंगे ये रहा पी, और अगर संबंध निकालेंगे तो हमारे पापा हैं, पापा की मम्मी के हस्बैंड हमारे क्या लगते हैं, हमारे खुद के पापा। तो यानी ये आदमी है, इसके ये पापा है और इसके भी ये पापा, तो क्या लगेंगे, दादा। तो इसका मतलब ये दादा वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप कोई सा भी क्वेश्चन हो ऐसे सिंबल में बिल्कुल ना फंसे, सिस्टम वाइज मैंने बताया, एक बार ऐसे 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 करके चले, ऑटोमेटिक आपके आंसर आपके सामने होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्देश वही रहने वाला है, हमने क्वेश्चन चेंज किया है। आपके सामने क्वेश्चन है f@d%k में f का h से क्या संबंध है। तो इसका भी हम डायग्राम बनाएंगे और विद इन 10 सेकंड के अंदर हम इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए a@f है, तो सबसे पहले इसे लीजिए। एट द रेट का मतलब क्या है, यहां पर a@b का मतलब है ए बी का पति है, बी का पति कौन है, ए। इसी प्रकार डी का पति कौन है, एफ, तो ये डी है और डी का पति है एफ। मैंने बताया था पति के लिए प्लस आएगा, और ये एफ जो है पति है, तो यानी जेंट से पुरुष के लिए प्लस आएगा, तो इसका मतलब ये लेडीज है, तो डी इसमें लेडीज में आ जाएगा, माइनस में आएगा। फिर इसको लेते हैं परसेंटेज वाले को, परसेंटेज वाले को लिया डी और के, परसेंटेज ये रहा देखो, तो इसका मतलब ए बी की पुत्री है, यानी ए जो है बी की पुत्री है। इसी प्रकार डी जो है के की पुत्री है, तो ये यहां रहा के, और इस के की पुत्री कौन है, डी, ठीक है ना, क्योंकि नई नीचे वाली अपन से नीचे वाली जनरेशन को हम नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार अब के एच की बात करते हैं, तो एच यहां पर है, एच कहां पर है, ये वाला। तो देखिए AHB का मतलब है ए जो है बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ए। इसी प्रकार एच का पिता कौन है, के, तो इसका मतलब ये तो पिता है, और किसका है, एच का, तो इसका मतलब एच का पिता है और ये इसकी पुत्री है, और तो ये इसका बेटा हो गया। तो ये दोनों क्या भाई बहन के लिए क्या आएगा, कोमा। अब क्या पूछा है, एफ का एच से क्या संबंध है, से वाले को पकड़िए, एच। अब एच यहां पर है एच से, तो इसका मतलब एच वाले को हम लेंगे। अब इसका संबंध निकालना हमें एफ से, यानी ये रहा एफ। अगर आप इससे संबंध निकालेंगे तो एच की बहन है डी, और बहन का हस्बैंड यानी बहन का पति क्या लगता है, जीजा, तो इसका मतलब क्या आएगा इसमें, जीजा या जीजा जी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि $M@K% में K का G से क्या संबंध है। तो डायग्राम से हम इसे करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप 2 डिजिट लीजिए, जिसमें डॉलर वाला है, डॉलर वाले को यहां देखिए $B, यानी ए बी की मां है, यानी बी की मां कौन है, ए। इसी प्रकार एम की मां कौन है, जी, तो एम है, इसकी मां है जी, और मां है तो मां के लिए क्या आएगा, माइनस, यानी ये एक स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं अब एम और के पर, इसके बीच में एट द रेट है, एट द रेट वाला चिन्ह देखिए। इस चिन्ह में आप देखेंगे तो ए बी का पति है, ये ए जो है बी का पति है, यानी के का पति कौन है, एम, तो यानी ये के है कोई, और ये के है, इसका पति है एम, तो पति है तो इसका मतलब ये लेडीज है, और जब पति के बीच में क्या आएगा, प्लस चिन्ह आता है। इसके बाद चलते आगे, के परसेंटेज एल, परसेंटेज का मतलब है कि ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ए। इसी प्रकार एल की पुत्री कौन है, के, तो यानी ये एल है, यहां पर एल, और इस एल की यह पुत्री है, तो इसका मतलब इसकी ये पुत्री है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके अंदर। अब आगे देखते हैं, इसमें हमें ये नहीं पता कि पुरुष है या महिला है। आगे चलते हैं एल के लिए। तो आगे अब क्या पूछ रहा है हमसे,
के का जी से क्या संबंध है? तो देखिए लास्ट में क्या है यहाँ पर, जी से, और जी से तो यानी कि जी को आप सबसे पहले देखेंगे, जी का जो है के से संबंध, तो अपने बेटा है एम, बेटे की क्या है, बहू, बेटे की वाइफ, तो बेटे की वाइफ क्या लगेगी हमारे, बहू, बेटे की वाइफ बहू। इसी प्रकार इसके अंदर बहू ऑप्शन सही होगा। अब लेते हैं हम एक अलग प्रकार का एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों आ गया आपके सामने एक बाहुबली क्वेश्चन, यानी इस प्रकार का पैटर्न भी आपसे पूछ लिया जाता है जिसमें आपको डायग्राम बना करके ऑप्शन को काट करके लिखना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर आपके सामने अक्सर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसे ना पढ़े, प्लीज इसे पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़े कि क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है इससे हम डायग्राम बनाएंगे। मैंने बताया सबसे पहले एट द रेट वाला चिन्ह है, सबसे पहले इन दोनों को लीजिए, ए और क्यू। एट द रेट है, इधर एट द रेट ढूंढिए आप, यानी ये रहा। तो इसमें क्या लिखा है, पी क्यू की माँ है, क्यू की माँ कौन है, पी। इसी प्रकार क्यू की माँ कौन है, ए, तो ये क्यू है। अब क्यू की माँ है ए, तो माँ है तो ऊपर वाली जनरेशन में ऊपर आएगा, और माता है तो स्त्रीलिंग है तो माइनस आएगा। आगे चलते हैं, क्यू और डॉलर एल। अब डॉलर पे यहां आप जाएंगे तो ये रहा डॉलर, तो क्यू पी की बहन है। अब पी की बहन कौन है, क्यू। इसी प्रकार क्यू की बहन कौन है, एल, तो इसकी ये बहन है एल, और बहन है तो बहन के लिए क्या आएगा, माइनस, स्त्रीलिंग है। आगे चलते अब सी वाले पे, इस सिंबल पर, तो एल, सी और डी। अब सी वाला यहाँ पे सिंबल देखिए, ये रहा, क्यू पी का भाई है। ये जो क्यू है ना, इस पी का क्या है, ये भाई है। तो इसी प्रकार एल जो है, एल का कौन भाई है, डी, तो डी जो है एल का भाई है। तो देखिए कोमा क्यों, भाई बहन के लिए कोमा आता है, हस्बैंड वाइफ के लिए प्लस आता है, हमें पता है पहले से ही। अगर ये हस्बैंड वाइफ होते तो यहाँ बीच में प्लस लिख देते हैं। अब लास्ट वाला ऑप्शन या ये वाला देखते हैं, डी एंड एन। यहां पर देखिए पी एंड क्यू, तो पी जो है क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र कौन है, पी। इसी प्रकार एन का पुत्र कौन है, डी, तो डी जो पुत्र है ये इस एन का पुत्र है, एन का पुत्र डी। और हमें पता है कि ये तीनों क्या है, भाई बहन है, ये तीनों भाई बहन है। और इस क्यू की अगर माता ये है तो इसका मतलब इन तीनों की माता ए है। अगर इस डी का ये पापा है, क्योंकि पापा ही होंगे, क्योंकि मम्मी तो इनकी जो है इन तीनों की ए है, तो इसका मतलब पापा, यानी पिताजी कौन होगा, एन, तो एन तीनों का पिताजी होगा। तो इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है, हस्बैंड वाइफ का। तो इसका मतलब ये अगर इसकी पत्नी है तो ये कौन है, इसका पति है। तो अब ये पूछ रहा है, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी पूछे इसमें से आंसर देना है। ये बोल रहा है एन ए की पत्नी है। अब ए की पत्नी, अब देखिए जो पीछे लिखा हुआ है, बच्चे अक्सर यही कंफ्यूज होते हैं। आप तसल्ली से ठंडा दिमाग रख के जरूर सोचे मेरे साथ। एन ए की पत्नी है, जो पीछे लिखा गया है इसे पढ़े, ए की पत्नी एन। तो क्या ए की पत्नी एन है क्या, ये तो पति है, पत्नी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। आगे चलते हैं, एम एन का पुत्र है। एम जो है यहां पर एम एन का पुत्र है। क्या आपको यहां पर एम दिख रहा है, तो एम नहीं है यहां पर, तो हम यहां क्रॉस करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, एन ए का पति है, ए का पति जो है एन है, यानी ए का पति एन है, बिल्कुल सही है। यानी कि इस पे सी ऑप्शन सही होने वाला है। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ भाषा ऐसी देके आपको डरा देते हैं, इसलिए आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप एक बार डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो मेरी गारंटी है ब्लड रिलेशन में कोई सा भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो सकता है। चलिए चलते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी निर्देश वही है, क्वेश्चन बदल गया है। तो आपको एक ही निर्देश में 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ई एंड एल एट द रेट सी और सी टी डॉलर आर, और इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बिना इनको पढ़े हुए, टाइम वेस्ट किए हुए, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ई और एल को लेते हैं, इसके बीच में एंड आ रहा है, तो एंड को आप यहां देखिए, इसमें आप देखेंगे पी एंड क्यू के लिए लिखा है, पी क्यू का पुत्र है, यानी क्यू का पुत्र कौन है, पी। इसी प्रकार एल का पुत्र कौन है, ई, तो ये रहा एल, और एल का पुत्र है ई, ई पुत्र है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर आगे देखते हैं, एल एट द रेट सी, एट द रेट कहां पे, ये, इसका मतलब पी एट द रेट क्यू का मतलब पी क्यू की मां है, इस क्यू की मां कौन है, पी। इसी प्रकार सी की मां कौन है, एल, तो यहां पर ये सी है और सी की मां कौन है, ये एल। तो इसका मतलब ये भाई बहन हो सकते हैं, या तो ई का ये भाई हो सकता है, या ई का जो सी है वो बहन हो सकती है। अभी इसका कोई जेंडर फिक्स नहीं है। आगे चलते,
CCT। यहां पर अगर C देखेंगे आप ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, PCQ का मतलब है Q P का भाई है। अब जो है यहां पर Q जो है Q P का भाई है। इसी प्रकार यहां पर C जो है C का भाई कौन है, T। तो यहां आप देखेंगे C का भाई है T, तो भाई है तो भाई के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहां पर अभी तक भी C के बारे में हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, ये पुरुष है या स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं हम अगर डॉलर की तरफ, T डॉलर R, तो आप डॉलर को देखिए यहां पर, तो P डॉलर Q, यानी Q P की बहन है, यानी जो Q जो है यह P की बहन है, Q P की बहन है। इसी प्रकार R जो है T की बहन है, यानी ये जो R है बहन है किसकी, T की। इसका मतलब ये चारों भाई बहन है। लेकिन इसमें एक चीज जो है आपको नहीं दिख रही है, इसका जेंडर हमें नहीं पता है ना, L का जेंडर हमें यहां पर पता है। तो ऑप्शन देर का है C जो है R का भाई है। देखिए R का, लास्ट वाले को पकड़िए, R का भाई, तो R का ये भाई नहीं बता सकते, क्यों, बहन भी तो हो सकती है, क्योंकि जेंडर तो इसमें अभी तक पता ही नहीं चला हमें, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर L को 2 पुत्र 2 पुत्रियां हैं। अब L को 2 पुत्र, देखिए E और T तो ये प्लस प्लस यानी 2 पुत्र है, लेकिन 2 पुत्रियों की हम नहीं कह सकते। R एक पुत्री है, लेकिन ये पुत्र है या पुत्री हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। C E की बहन है, लास्ट वाला देखिए E की बहन है। अब E की बहन है C, क्यों, भाई भी तो हो सकता है, हमें नहीं पता जेंडर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। R E की बहन है, E की बहन कौन है, R, तो E जो है E की बहन है R, देखिए माइनस है यानी ये औरत है, स्त्रीलिंग है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है कि ये बहन है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन कराऊँ, आपको सिखाऊं, तो प्लीज़ मुझे एक जाते जाते अच्छा सा एक कमेंट करके जरूर जाना, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना, और हाँ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।